हेलो, मैं पवन, फ्यूचर टेलीकॉम गाज़ियाबाद। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिमेट्रिक डायग्राम बॉर्नियो में जो आता है वो कैसे रीड किया जाता है। एक हम आपको हिंट देंगे और इस तरह की वीडियो आती रहेंगी तो शायद आपको कुछ इससे फ़ायदा मिले। ठीक है, देख लेते हैं। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे सैमसंग G610F का मॉडल खोला हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ से खोलेंगे। मैंने लेआउट और सिमेट्रिक डायग्राम ओपन किया हुआ है। ठीक है, जिनके पास है वो जानते हैं, हम सिर्फ यहाँ रीड करना सीखेंगे। देखिए, ये मैं लेआउट पे गया हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले चार्जिंग आईसी मेरी कहाँ है। ठीक है, किसी भी आईसी को यू से डोनेट किया जाता है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे कि ये है मेरी, ठीक है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, कैपेसिटर कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरी पावर आईसी नहीं है। तो जो जानते हैं कंपोनेंट के बारे में वो आराम से पहचान लेते हैं कि आईसी की क्या पहचान होती है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है U5000, ठीक है, U5000। तो ठीक है, मैं सिमेट्रिक डायग्राम, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। तो सिमेट्रिक डायग्राम में जाऊँगा और U5000 में ये आपका पेस्ट कर देता हूँ, U5000, और ये मैंने, ठीक है, इस पर किया। देखिए ये मेरा कहाँ आया, मैं इसको, ये देखिए, तो ये हम सिमेट्रिक डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका लेआउट हो गया, ये आपका सिमेट्रिक डायग्राम। एक मिनट, देखिए मैंने सर्च किया, ठीक है, ये तो पहले इसने यहाँ दिखा दिया। अब ये आ गया सिमेट्रिक डायग्राम। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा हो रहा है। मैं आपको यहाँ से, देखिए ये आपका हो गया सिमेट्रिक डायग्राम। ये आप आईसी दे सकते हो, देखो U5000, इसका S2M ये नंबर है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब से पहले जब V बस इफ़ कोई भी हम वोल्टेज देते हैं चार्जिंग की, जब हम चार्जिंग के लिए चार्जर जो लगाते हैं तो सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये चार्जिंग आईसी के, ठीक है, उसमें नीचे से होते हुए, लेकिन चार्जिंग आईसी के पास एक कैपेसिटर होता है। देखिए ये सिंबल आप देख सकते हैं, कैपेसिटर का है। ठीक है, जिसका नंबर है C5031। ओके, ये आपका एक चीज़, ये ग्राउंड हो गई और ये यहाँ से सप्लाई आके ये 3 पॉइंट पे आ गया आपके, ये इसके इन करता है। इसके बाद ये आपका देखिए मिड है, इसमें कोई जैसे प्रोटेक्शन सर्किट लगा होता है। ठीक है, कैपेसिटर लगे होते हैं, या किसी में OVP के नाम से छोटी आईसी मिल जाती है। ये मिड है, ये यहाँ से 5032 तो ये चार्जिंग यहाँ से, ये इसके अंदर, मतलब यहाँ से इन हुई और यहीं से फिर ये आपके प्रोटेक्शन सर्किट से होते हुए फिर इसमें इन हो गई और फिर यहाँ से आउट हुई। तो देखिए चार्जिंग आउट ये होती है LX चार्जिंग। तो चार्जिंग यहाँ से निकलती है। मैंने कहा जब कोई सप्लाई यहाँ पे इनपुट होती है, चार्जिंग आईसी में जाती है, या PMIC भी बहुत सी होती हैं जिसके अंदर लाइट सेक्शन भी होता है और आपका डिस्प्ले सेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अभी हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं। तो चार्जिंग की जब ये ओके निकलती है तो चार्जिंग की देखिए 2 सप्लाई निकलती है। एक तो V बैटरी कनेक्टर पे जाती है, जो कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, किसके माध्यम से निकल रही है, C5064 V बैटरी। तो ये तो जा रही है बैटरी पे। दूसरी बात, अब यहाँ पे जा रही है, ये आपकी एक सप्लाई जाती है बक कॉइल के थ्रू। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये कॉइल आ गई। ठीक है, ये कॉइल आ गई, ये एक सप्लाई, ये कॉइल आ गई। ठीक है, और ये यहाँ से, ठीक है, और एक वी सिस्टम ओके। वी सिस्टम ओके जब इनपुट होता है तो अगर वो पावर आईसी से उसको सही उसको मतलब कनेक्टिविटी होती है, चार्जिंग आईसी पावर आईसी से, पावर आईसी CPU से, तो इस सिस्टम ओके की एक फ़ाइल होती है। तो सिस्टम ओके पे ये एक बक कॉइल पे ये आता है और दूसरे पे ये VPH की लाइन निकलती है, जिसको VBAT भी बोलते हैं, VPH की लाइन भी बोलते हैं और V सिस्टम लाइन भी बोला जाता है। अगर ये आपकी ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाए, लीकेज हो जाए, तो आप आराम से जान सकते हैं कि किस आईसी से दिक्कत है, पावर आईसी से दिक्कत है या चार्जिंग आईसी से दिक्कत है। ठीक है, ये कैपेसिटर और ये कंपोनेंट आप चेक करें।
ठीक है, कहीं ये इसमें हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है या फुल शॉर्ट तो नहीं है। दूसरी बात, ये मैंने आपको वी बैटरी चार्ज, ये मैंने आपको बता दिया, आउटपुट वोल्टेज होती है जो बैटरी कनेक्टर पे जाती है, और एक सप्लाई जाती है आपकी कॉइल के थ्रू होते हुए VPH लाइन जो पावर IC के पास जाती है, जिसमें 4 और 5 कैपेसिटर एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारी सप्लाई हैं। इसके अलावा डिस्चार्ज, जब आप फ़ोन डिस्चार्ज कर लेते हो तो ये CPU को भेजता है। ठीक है, तो ये R5016 ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपको सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है, R को रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं और ये सिंबल है इसका। ठीक, इसके अलावा एक और देखो LED की लाइट भी इसी में है, टॉर्च भी इसी में है, और फ्लैश का भी इसी में है। ठीक है, इसी IC से जा रहा है। LED 1 2 3 भी जा रहा है। VBAT पावर ऑन, ये पावर ऑन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। देखो इसकी सप्लाई में C5085, और देखिए ये लाइन ऐसे जा रही है और C5085 एक चीज़ ग्राउंड है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सप्लाई आती है, तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैटरी ID हो गई। तो अलग अलग फंक्शन है। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सपोज़ करो हमें ये ढूंढना है C5031, तो हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, लेआउट में जाएंगे, यहाँ आप पेस्ट करोगे 5031, तो ये आपको पता पड़ जाएगा। देखिए ये आ रहा है यहाँ पे 5031, तो ये कौन सी सप्लाई है, ये आपकी आ गई U5000, मैंने आपको बताया है चार्जिंग IC है। 5031 यानी कि जब आप चार्जर लगाते हैं, ठीक है, चार्जर जब लगाते हैं तो B2B कनेक्टर के थ्रू होते हुए तो इस सप्लाई में सबसे पहले इनपुट इस कैपेसिटर पे आती है, क्योंकि जब तक इस कैपेसिटर पे अगर आपकी इनपुट वोल्टेज नहीं आएगी तो आपकी आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगी। और किसी भी IC का काम, इसको चार्जिंग IC है, इसको DC कन्वर्टर IC बोलते हैं, किसी में BQ IC होती है, तो कोई भी IC हो वो एक कन्वर्टर का काम करती है। कन्वर्टर का सेंस ये होता है कि जिस सप्लाई को जितनी ज़रूरत है उसको उतना भेजना, क्योंकि यहाँ तो आया 5, लेकिन इसने कितना भेजा, आउटपुट में भेजा 3.7 to 4.2, तो इसने क्या किया, कन्वर्ट किया। कन्वर्ट ज़्यादा नहीं करता, हमेशा कम करता है, और जिसको जितनी ज़रूरत है वो ये दे देता है। अगर आउटपुट वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही है, अगर यहीं पर मैंने क्या बोला कि यहाँ से 2 सप्लाई जाती हैं, तो आपको इस IC को फॉल्टी मानते हुए इसी IC पे काम करना है। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ जैसे आपकी V बस इन है, ठीक है, ये हो गया। बैटरी कनेक्टर पे VBAT चार्जिंग, देखो ये कहाँ जा रहा है, 5064। ठीक है, इस पे कॉइल को देख लेते हैं। देखो कॉइल ये है आपका LX चार्ज, ये यहाँ से गया V सिस्टम, ओके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये सप्लाई और एक ये सप्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, L501, देखिए ये चार्जिंग IC के पास कहाँ मिलेगी, हमने कॉपी कर लिया, लेआउट में गए, पेस्ट किया, ओके। तो ये आपको कहाँ दिख रही है, L501, देखिए ये आ गई L501, यानी कि ये क्या हो रही है, अब एक सिस्टम ओके की फाइल यहाँ से इस लाइन पे आ रही है और एक आपको VPH पावर जनरेट कर रही है, VPH, V सिस्टम या फिर VBAT की सप्लाई। तो इस तरह से इसको देखा जाता है। और देखो ZT को हम डिनोट करते हैं जिनर डायोड पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरह वर्किंग होती है। अगर आप कंपोनेंट के बारे में नॉलेज रखते हो, एक सिस्टम, एक मोबाइल कैसे काम करता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, तो आप इसको आसानी से रीड कर सकते हो। ठीक है, और देखिए U5002, देखो कितने सारे कैपेसिटर हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ये पावर IC है। ओके, तो इस तरह से हम देखा जाता है, हम इस तरह से हम सिमेटिक डायग्राम को रीड करेंगे और आगे बताते रहेंगे सप्लाई कैसे कैसे पढ़ी जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।